आलमपुर की एक पुरानी हवेली में मुझे देव नाम के बच्चे की देखभाल करने का काम मिला था। कार में बैठे हुए मैं हवेली को देख ही रही थी कि मुझे एक कॉल आया। हेलो मिस रीत, आई होप ड्राइवर ने आपको टाइमली पिकअप कर लिया होगा। जी हाँ, मैं बस अभी पहुंची ही हूँ। मिस रीत, इस जॉब को लेकर कुछ बातें मैं आपको शुरुआत में ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। जी। आप घर के अंदर जाएंगे तो आपको देव और उसकी केयरटेकर मिसेस भाला मिलेंगे। ओके। जैसा कि मैंने आपको बताया था, देव के पेरेंट्स की 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जी। और आपके पहले जो नानी थी, उसने देव को बहुत प्यार से रखा था। होप आप इन एक्सपेक्टेशंस को मैच कर पाएंगी मिस रीत। I will try my best, Mr. Bedi. Don't try, रीत. Be the best. Anyway, मैंने आपको देव के स्कूल से आया एक ईमेल फॉरवर्ड किया है। प्लीज उसे देख लीजिएगा। और हाँ, एक आखिरी बात। आज के बाद आप कभी भी किसी भी चीज के लिए मुझे कांटेक्ट नहीं करेंगे। No phone call, no email, no message, nothing. मैं समझी नहीं मिस्टर बेदी। What I mean is, देव को लेकर अगर आपको कोई भी कंसर्न्स हो तो वो आप खुद ही एड्रेस करेंगे। आपकी सैलरी आपके अकाउंट में हर महीने पहुंचती रहेगी। गुड लक मिस रीत। थैंक्स मिस्टर। दैट्स रूड। बीच में ही कॉल कट कर दिया। लेट्स सी मेल में क्या है। 10 दिन पुराना ईमेल। आई एम श्योर मिस्टर बेदी ने तो इसे खोलकर भी नहीं देखा होगा। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट देव हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। व्हाट? देव का बिहेवियर दिन ब दिन अजीब होता जा रहा है, मानो उसे बाकी बच्चों को नुकसान पहुंचाना अच्छा लगता हो। इसलिए बाकी बच्चों की सेफ्टी के लिए हमें उसे स्कूल से एक्सपेल करना पड़ रहा है। व्हाट द हेल? इस बच्चे के साथ तो थोड़ा केयरफुली डील करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं घर के अंदर चली गई। घर के ड्राइंग रूम में ही देव और उसकी केयरटेकर मिसेस भल्ला खड़ी थी। हेलो दीदी। हेलो देव, आई एम रीत। रीत दीदी, मैं आपका कब से वेट कर रहा था। मैं अब आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। हाँ? चलिए, मैं आपको आपका रूम दिखाता हूँ। उसके बाद मैं देव के साथ अपना कमरा देखने चली गई। कमरा काफी बड़ा और खूबसूरत था। वाओ देव, ये रूम तो बड़ा सुंदर है। इसे तुमने सजाया? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे अनु दीदी सजाया करती थी। अनु दीदी? हाँ, आपसे पहले जो मेरी नानी थी वो। ओह, तो वो। मैं आपका नीचे वेट करता हूँ। बाय। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, देव वहां से चला गया। ये बात मुझे अजीब तो लगी, पर मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। डिनर के बाद मिसेस भल्ला मुझे पूरा घर दिखाने लगी। तभी उन्होंने कहा, पुत्र, इस घर में तू कभी भी घूम सकती है, बस घर के बाईं ओर मत जाना। हाँ? पर क्यों? वो इथे ऊपर जाने दा रास्ता है ना पुत्र, छत पे जाना सेफ नहीं। ओके जी, मैं ध्यान रखूंगी। मिसेस भल्ला। हाँ पुत्र। मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मिस्टर बेदी ने मुझे देव के स्कूल से आया हुआ एक ईमेल भेजा है। हाँ? एक्चुअली देव को स्कूल से निकाल दिया है। क्या? निकाल देता? जी, इस बात को 10 दिन हो चुके हैं। पर ऐसे कैसे निकाल दिया देव को स्कूल से? कोई वजह तो होगी ना? दरअसल कुछ साफ साफ तो नहीं लिखा है, पर स्कूल का कहना है कि देव से बाकी बच्चों को खतरा है। केड़ा खतरा? इतना छोटा सा बच्चा खतरा हो सकता है क्या? वही मैं भी सोच रही हूँ। अरे क्या कितना होगा, किसी बच्चे नु थप्पड़ मारिया होवेगा बस, और किसी का गला तो नहीं दबा दिया ना? भला इतने
छोटे बच्चे से किसी को क्या खतरा हो सकता है? मैं समझ रही हूँ। मिस्टर बेदी नु पता है? स्कूल का ये ईमेल उन्होंने ही मुझे फॉरवर्ड किया था, पर मैं उनसे ज्यादा कुछ पूछ नहीं पाई और अब तो मैं उन्हें कॉल भी नहीं कर सकती। क्यों? उन्होंने मुझे उनको कांटेक्ट करने से मना किया है। जब से उसने बिजनेस संभाला है तब से देव को एक बार देखने तक नहीं आया है वो। खैर, तू मैनू दस अब की करना है? आप चिंता मत कीजिए, देव का ख्याल रखने के साथ साथ मेरा काम उसे पढ़ाना भी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि देव पढ़ाई में पीछे ना रहे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और मैं देव के साथ घुलने मिलने लगी। एक रोज मैं देव के साथ लुक्का छुपी खेल रही थी। देव, छुप गए ना? मैं आ रही हूं। तभी बगल वाले स्टोर रूम से मुझे एक आवाज आई। हाँ, ये आवाज, ये तो इस कमरे के अंदर से आ रही है। तो मैं देव को ढूंढते हुए उस कमरे के अंदर चली गई। अंदर मुझे देव तो नहीं मिला, पर कमरे में बहुत से पुराने बॉक्सेस और खिलौने पड़े हुए थे, मानो वो कोई